देखिए बाबू, ये आपका क्या है, मिरर हुआ। ये आपका क्या मान लेते हैं बाबू, मिरर मान लेते हैं। सब बताएंगे, ऑल पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। कोई दिक्कत? ए बी एन, इसी को क्या कहा जाता है बाबू, ये नॉर्मल कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्मल कहलाता है। नॉर्मल को एन से इंडिकेट करते हैं। ये जो कहलाता है बाबू, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कैसा मिरर है बाबू? प्लेन मिरर है। तो देखिए बाबू, कहता है पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्टेड रे हुआ, वो भी क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे हुआ। वो क्या हुआ, इंसिडेंट रे हुआ। क्या हुआ, इंसिडेंट रे। वो कैसा रे है, इंसिडेंट रे। वो भी आपका क्या है बाबू, रिफ्लेक्टेड रे है। कैसा रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। वो इंसिडेंट रे है, वो भी क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो देखो बाबू, तो अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। अगर रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ, इफ इंसिडेंट रे मेक एंगल विथ नॉर्मल और नॉन एज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाती है। अगर रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाती है। तो देखिए नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक पॉइंट पर आके मीट किया ऊपर, उसी को क्या कहते हैं, वो कोई क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है। जहां पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मीट एट ए पॉइंट, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मीट करते हैं, उस पॉइंट को दैट पॉइंट आर नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाता है बाबू, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए बाबू, अब बात आती है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस के ना, तो जो टर्म है बाबू, टर्म को क्या करो, लिखते जाओ। क्या कहेंगे, टर्मिनोलॉजी नहीं लिखोगे तो दिक्कत होगा। तो पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ, पॉइंट देख के लिख लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बाबू, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे and the normal, the angle between the incident ray and the normal is known as angle of incidence. Angle of incidence. It is denoted by
एंगल आई। सेकंड जो पॉइंट है बाबू लिखिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। The angle between the reflected ray and the normal is known as angle of reflection। It is denoted by एंगल आर। इसे आर से डिनोट किया जाता है। क्या से डिनोट किया जाता है बाबू? आर से। अब बाबू आइए इंसिडेंट रे क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट दीजिए इंसिडेंट रे। हम इंसिडेंट रे को आई से लिखते हैं। कैसे से लिखा जाता है बाबू? आई से। ऐसे भी लिखा जाता है। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द, कहाँ पे फॉल्स होता है बाबू? ऑन द मिरर। On the mirror is called incident ray। इंसिडेंट रे। कोई दिक्कत नहीं। इंसिडेंट रे को आइए रिफ्लेक्टेड रे। नेक्स्ट पॉइंट दीजिए बाबू रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। द रे ऑफ लाइट, इसमें होता क्या बाबू? ये तो मिरर पे फॉल्स करता है। क्या करता है? मिरर पे फॉल डाउन होता है। और रिफ्लेक्टेड रे क्या होते हैं बाबू? द रे ऑफ लाइट which sent back by the mirror is called reflected ray। is called reflected ray। जो मिरर के द्वारा जो सेंट बैक, वापस बाउंस बैक होता है, सेंट बैक या बाउंस बैक भी कह सकते हैं, क्या कहलाता है? रिफ्लेक्टेड रे कहलाता है। क्या कहलाता है? अब आता है नॉर्मल। नेक्स्ट पॉइंट दीजिए नॉर्मल क्या होता है? द लाइन which is perpendicular to the mirror। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है किसका? मिरर का। the line which is perpendicular to the mirror is called normal। क्या कहलाता है? नॉर्मल कहलाता है।
जो लाइन क्या होता है, मिरर के परपेंडिकुलर होता है, क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। अब नॉर्मल के बाद आता है बाबू क्वेश्चन एक लिखिए, व्हाट हैपेंस, क्या होता है बाबू, व्हाट हैपन, ए रे ऑफ लाइट falls normally या perpendicularly या तो नॉर्मल या परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, ऑन द सरफेस ऑफ द मिरर, सरफेस ऑफ द, अगर मिरर के सरफेस पे फॉल डाउन होता है कोई परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट, कोई रे ऑफ लाइट अगर परपेंडिकुलरली मिरर के सरफेस पे क्या होता है, लिखिए, ए रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या होता है, विच इज इंसिडेंट, विच इज इंसिडेंट नॉर्मली या परपेंडिकुलर नॉर्मली या परपेंडिकुलर कहाँ पे बाबू, on a mirror, on a mirror is reflected, is reflected back along the, back along the same path, कहाँ, back along the same path, because angle of incidence as well as angle of angle of reflection is zero। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, जीरो, तब क्या होगा, वह क्या होता है, क्यों जीरो होता है, क्योंकि सेम पाथ से रिटर्न करता है। अगर मान लो कि बाबू लाइट फॉल डाउन हुआ मिरर पे और देखिए इंसिडेंट हुआ और वापस इसी पाथ को फॉलो कर गया, तो ये क्या हो गया, रे ऑफ लाइट है ना, तो क्या हो गया, एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या हो गए, बोथ आर जीरो हो गए, क्या हो जाते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है ना। तो हम कहेंगे क्या है, रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर है मिरर का। चलिए बाबू, ये आपके मिरर के बारे में कुछ पॉइंट लिखवाए, किन्हीं को दिक्कत, मेरे ख्याल से तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए बाबू, इमेज क्या होता है, अब इमेज के बारे में जान लेते हैं, इमेज क्या होता है। इमेज होता क्या है, रिफ्लेक्स, अगर कोई भी रे अगर इंसिडेंट करती है, इंसिडेंट करने के बाद फॉल डाउन होती है मिरर पे, अगर कोई इंसिडेंट रे अगर मिरर पे फॉल डाउन होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे जाके मिट करती है, जहां पे रिफ्लेक्टेड रे मिट करती है, और तो डेट पॉइंट आर नोन एज इमेज। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं,
डाइवर्ज करने के बाद तो लिखिए, इमेज में लिखिए बाबू, इट इज ए पॉइंट where the ray of light diverging from a source कहाँ से, सोर्स से डाइवर्ज करती, फ्रॉम ए सोर्स आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद आइदर actually intersect or appear to be intersect each other, एक दूसरे को, each other are known as image, क्या कहलाता है बाबू, इमेज कहलाता है। इमेज दो टाइप का